हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज असर्शन गिवन है हमें, सेल्यूलोज इज अ होमोपॉलीमर। ठीक है, सेल्यूलोज इज अ होमोपॉलीमर लिखा हुआ है वाइल काइटिन इज अ हेटेरोपॉलीमर। ठीक है, होमोपॉलीमर और हेटेरोपॉलीमर क्या होता है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि पॉलीमर क्या होता है। मान लेते हैं कि हमें कोई वॉल बिल्ड करनी है, और एक वॉल बिल्ड करने के लिए आपको ब्रिक्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। ब्रिक्स लगाओगे तभी वॉल बिल्ड होगी, राइट? अगर हमें ब्रिक्स लगाने हैं, तो एक ब्रिक लगाया, दो ब्रिक लगाया, हमें पूरे मतलब एक फॉर्म में ब्रिक लगाने होते हैं। तो जो एक ब्रिक है उसको हम बोलेंगे मोनोमर। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड के बिल्डिंग ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं? मोनोमर बोलते हैं। एक ब्लॉक को हम कहते हैं मोनोमर। अगर वो ब्लॉक की चेन फॉर्म हो जाती है, ठीक है, उस ब्लॉक की चेन फॉर्म हो जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमर। एक एक ब्लॉक की इस तरीके से चेन फॉर्म हो जाती है, तो हम इसको बोल देंगे पॉलीमर। अब ये पॉलीमर अगर सेम टाइप का है, मान लो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ये ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, सभी जो मोनोमर्स हैं वो क्या है? ग्लूकोज की यूनिट है। तो हम इसको बोलेंगे होमोपॉलीमर। मतलब कि एक ही टाइप के मोनोमर प्रेजेंट है इस पॉलीमर के अंदर, तो हम इसको क्या बोल देंगे? होमोपॉलीमर। अगर इसमें अलग अलग टाइप के मोनोमर्स प्रेजेंट होते हैं, मान लो इसके अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज, इस तरीके के जो है मोनोमर प्रेजेंट है फॉर एग्जाम्पल, तो इसको हम बोलेंगे हेटेरोपॉलीमर। अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? हेटेरोपॉलीमर। तो सेल्यूलोज की अगर हम बात करें, तो सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज किससे बना होता है? सेल्यूलोज बना होता है बेसिकली, इट इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। ठीक है, तो ये होमोपॉलीमर होता है, ये करेक्ट है। देन हम बात करते हैं काइटिन की। तो काइटिन भी जो है एक लीनियर पॉलीमर है। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर से नहीं बना हुआ है, हेट्रोपॉलीमर नहीं है, वो भी एक होमोपॉलीमर ही है। बट वो होमोपॉलीमर किसका है? एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामाइन। ठीक है, डी ग्लूकोजामाइन का होमोपॉलीमर है। ठीक है, होमोपॉलीमर है। ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड गिवन है, सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल मोनोमर्स व्हाइल काइटिन इज मेड अप ऑफ वेरिएबल मोनोमर्स। वेरिएबल मोनोमर्स लिखा हुआ है, वेरिएबल मोनोमर्स का नहीं बना होता है, एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामाइन का बना होता है। और क्या हो गया? ये भी क्या है? आइडेंटिकल मोनोमर्स ही होते हैं। ये भी इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि सेल्यूलोज के लिए इन्होंने आइडेंटिकल मोनोमर दिया, ये तो करेक्ट है। बट काइटिन के लिए क्या दे दिया है? वेरिएबल मोनोमर्स, ये इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट गिवन है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड में भी दोनों को ट्रू बताया है एंड लिखा हुआ है रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड में असर्शन को फॉल्स गिवन है एंड रीजन को ट्रू गिवन है, हमारा ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि असर्शन भी फॉल्स है एंड रीजन भी फॉल्स है। फोर्थ में दोनों को फॉल्स गिवन है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा वो क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 110, 111 पे मिलेगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है।